हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें मैंने आपको 6 to 7 वीडियोस अपलोड किया और आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का हाइट एंड डिस्टेंस और एक्सरसाइज है मेरी यहाँ पे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये और चैप्टर की एक्सरसाइज है आपकी 9.1 फ्रॉम NCERT। अब देखिए आप, और ये पेज नंबर कितना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर है मेरा 203। देखो बच्चों, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। अब आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज हैं जिसमें वो बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है सर, अब आप हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर हमें वीडियोस अपलोड कराइए। देखो, टाइम का थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मैंने चैनल थोड़ा लेट बनाया, पर मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके ज़्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर हैं आसानी से हो जाएं, उसको आप करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बेटा, इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये चैप्टर आप वैसे ही ऑलरेडी, इसका जो पार्ट है वैसे इसका NCERT अकॉर्डिंग जो नेम है उसका मतलब है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बेटा। ये जैसे ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया, अगर ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, राइट एंगल की बात कर रहा है। अब आपको क्या करना है, राइट एंगल का मतलब होता है इन एनी ट्राइंगल एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स कोई भी ट्राइंगल जिसमें वन एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। बेटा ये है मेरा बेस, इसके अकॉर्डिंग इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग आपके डिपेंड करता है। जैसे आपने एंगल थीटा लिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा मेरा बेस, ये क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 90 के सामने ऑलवेज होता है हाइपोटेनियस। देखो, वैसे मैं कुछ रेशियोज आपको लिखा रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ जो इसमें रेशियोज और टेबल की जरूरत पड़ती है वो आप चैप्टर 8 NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ना आए तो आप टेबल उसमें जाके देख सकते हैं। रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर उसके बाद कॉस थीटा, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सा है, यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट बेस, और 90 के सामने हाइपोटेनियस ऑलवेज फिक्स रहता है। कहाँ होता है, 90 के सामने। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है टेन थीटा। मेरा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, पर इससे पहले एक चीज़ और है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है नीचे ग्राउंड पे, ये रहा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज समझ नहीं, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे करके एक बच्चा है वो नीचे देख रहा है, ठीक है, और इस पे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या, अबव साइड बैठे हुए हैं, और कोई बच्चा यहाँ पे ही बैठा हुआ है और ऐसे देख रहा है नीचे के साइड में, तो उस केस में ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने एंगल होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, इस बार चीज़ में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन हो, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्वेश्चन कैसे होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये तो इन जनरल चीज़ें थी, आपको ये दिक्कत आएंगी वो आएंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करा सकता हूँ आपको, ठीक है, और उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट एज अ क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विथ चीज टाइटली। देखो सीधी सी बात है, कितने मीटर की है, 20 मीटर की, विच इज टाइटली एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इसको उन्होंने स्ट्रेच किया है यहाँ से, ठीक है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। ये आपका पोल है AB और उसने इस रोप को किया है, और ये कितने मीटर का है, 20 मीटर का। इतना तो मेरी समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री। दैट मीन्स, अब देखो समझने की कोशिश करो, करना क्या है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ट्राइंगल बनाना है और सीधा आपको रेशियोज लगाने हैं। मैंने क्या बोला, 30 डिग्री। अब देखो जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो आपको प्रीवियस चैप्टर या 8th चैप्टर में आपको टेबल दी हुई है,
आप वहाँ से टेबल देखेंगे और ये वैल्यूज़ आप लर्न करेंगे, क्यों बिना वैल्यूज़ के आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या करना है आपको, क्या लेना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड, अब सुनो, एंगल बी इक्वल्स टू 930, बी पे कितना है 90 डिग्री। बेटा सुनो, एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एंगल ए बी, इस वाली साइड पे ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक आपका पोल है, उससे उसने एक रोप को क्या कर दिया है, टाइटली स्ट्रेट कर दिया है पोल और ग्राउंड से, और कितने मीटर की है, 20 मीटर की। ये एंगल कितने का है, 30 का, और ये एंगल कितने का है, 90 का। तो इस ट्राइंगल में जो आपको बताना है सबसे जरूरी बात, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बताओ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके अलावा आप क्या करोगे, इसमें देखो आपको क्या निकालना है, पोल की हाइट निकालनी है। तो इसको हमने लेट किया, लेट एच बी द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, आपने पोल की हाइट को लेट कर लिया, कितना, एच। अब ये आप हर क्वेश्चन में अपने आप लिखा करेंगे, मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेट करने वाला आप सारा लिख सकते हैं। 10, अब मैंने इसमें क्या है, क्या यूज हो रहा है, देखो इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो कितना यूज हो रहा है, साइन 30, और साइन 30 मेरा क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ये क्या होगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। अब बेटा देखो, सुनना मेरी बात, 30 डिग्री ये रहा, आप 30 डिग्री की वैल्यू रख सकते हैं, कितनी होती है, 1/2। अब बात किसकी कर रहा है, वो इसकी। तो यहाँ पे ए बी मेरा क्या है, एच, और ये कितना है, 20 इधर आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है, समझ में आया। और अब मैं एक एक करके आगे बढ़ता जाऊंगा। अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो ये सारी चीज़ें बेसिक्स थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन भी इस तरीके का बोर्ड में आएगा। जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो 3 से आगे स्टार्ट होंगे, पर हम इनको छोड़ नहीं सकते, शॉर्ट में ये भी आ सकते हैं, तो हम इसे करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट। अब देखो एक ट्री है, क्या है, एक आपका ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, ट्री में हो रहा है कि यहां से आपका ऐसे ये ट्री है, ठीक है बेटा, और ट्री यहां से ब्रेक कर जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, और ब्रेक करके ऐसे रख जाता है इसमें ग्राउंड पे। ये ट्री का ही टॉप तो है। अगर ए बी सी और डी में बात करूं तो ए और डी का मतलब एक ही है, क्या है, क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद कितना बेंड होके नीचे इस पर रख गया, तो यहाँ पर डी पे क्या आ गया, वो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एट मेक्स एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ठीक है, सबसे पहले आपको एंगल मिल गया ये वाला, ये कितने का होता है, 90 का। एक एंगल से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, किसकी बात कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। तो ट्री का फुट कहाँ है, ये रहा, एंड ट्री का फुट कितना है, यहाँ पे, एंड कहाँ पे, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। एक ये टॉप टचेज द ग्राउंड, ये रहा और ये रहा, यही चीज समझनी है आपको। कितना है, 8 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 8 मीटर। तो देखो बच्चों, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल। अब देखो एबीसी लेते थे हम हर बार, लेकिन अब की बार नाम क्या आ रहा है, बी सी डी। तो बी सी डी, ठीक है, ये मैंने एच लेट किया है और इसको मैंने एक्स लेट किया है, ठीक है। बी सी डी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपके पास ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस, 30 का है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस। तो बेस मेरे पास गिवन है, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। देखो हमेशा यही 3 कंसेप्ट लगते हैं,
परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस कौन सा यूज हो रहा है एक साथ? दो, कोई भी दो एक साथ होंगे। अब की बार बेस हाइपोटेनियस, और बेस हाइपोटेनियस ओनली कितना आते हैं? कॉस में, कॉस 30 की वैल्यू में आते हैं बेस और हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस कॉस 30 का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा? बेस है मेरा CD, कितना है? CD अपॉन हाइपोटेनियस कितना ये है? CD, ये रहा आपका बेस। हाइपोटेनियस कितना है? BD, ठीक है, B के बाद D। तो आपको 30 की वैल्यू बतानी है। 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरी? √3/2 इक्वल्स टू CD। CD का है मेरा ये रहा, तो CD कितना है? 8 अपॉन BD कितना है? BD मतलब हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, तो ये कितना है? X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप क्या करोगे? X को इधर लाओगे तो X इक्वल्स टू 8, 2 का इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और √3 का क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये मेरा आंसर कितना आ रहा है? 16√3। पर उसने आपसे क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अभी तो ये वाला पार्ट निकला है ना, जो पार्ट्स बेंड हुआ है ब्रेक होने के बाद, ये पार्ट तो अभी एज इट इज है अपना। तो इसके लिए आप 10 लगाओगे। क्यों लगाओगे? आपके पास हाइपोटेनियस है और बेस है, तो बेस और परपेंडिकुलर की जरूरत है यहाँ पे। किसकी है? परपेंडिकुलर और बेस की। तो ये कितना होता है? 10 30। 10 30 का मतलब कितना है? BC अपॉन DC। तो देखो बेटा 10 30 मतलब 1 अपॉन आपका √3, और BC मेरा ये रहा H, और DC कितना है? 8, तो ये इधर आ जाएगा। तो कितना हो गया? H इक्वल्स टू 8 अपॉन √3, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री क्या है? हाइट ऑफ ट्री। अब जो हाइट ऑफ ट्री है वो क्या होगी? दोनों के सम के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? एक तो ये वाला हुआ आपका, और दूसरा ये भी तो उसी का पार्ट है ना। ये आपका हो गया कितना? 8√3। ये वाला पार्ट कितना आ गया मेरा? 8√3, और ऊपर का कितना आ रहा है मेरा? ये वाला पार्ट बताओ जल्दी। यहाँ पे है 16√3। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये वाला 16√3 है, यही तो ब्रेक होके नीचे आया। तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, किसकी हाइट आ जाएगी? ट्री की। तो 8 अपॉन √3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड हो जाएगा 24 अपॉन √3। और अगर मैं आपको बताऊं तो √3 कभी भी आप डिनोमिनेटर्स में नहीं छोड़ सकते, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई √3। 24 अपॉन 3 इंटू √3, 3 से कटाइए 8 टाइम्स, तो 8√3 इसका आंसर है, ठीक है। इतने मीटर। अब देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। ये वाले क्वेश्चंस इन कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वेरी इजी, ठीक है बेटा। उसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, और ये मेरा 2 से 3 वीडियोज़ में ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। स्लाइड्स का मतलब होता है कि इधर से बच्चे, जैसे एक ये आपका रैंप सा बना हुआ होता है या एज जैसा होता है, एज सब जानते हैं, ऐसे करके यहाँ से बच्चा स्लिप करता है, ऐसे यहाँ पे बैठेगा और इसमें से ऐसे स्लिप करके नीचे आता है, और इधर से वो सीढ़ियों पे अपना आराम से चढ़ के जाता है, ठीक है। यहाँ से गया ऐसे बैठे। तो उसने 2 प्लान किए हैं, एक तो किया छोटे बच्चों के लिए, एक उनसे बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। दोनों आप पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड कर लीजिए, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ रीड कर सकते हैं। उसने ये बोला है कि एक की तो हाइट है 1.5 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और इसका इंक्लाइनेशन रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। दूसरे की हाइट, दूसरे की अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है मेरी 3 मीटर और इंक्लाइनेशन रखा है 60 डिग्री का, ठीक है बेटा। ABC, तो यहाँ पे नेम लेना PQR। अब जो आपसे उसने बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, दोनों वो थे स्लाइड्स थी, वो कह रहा है कि दोनों की आपको जो स्लाइड्स हैं उनकी लेंथ बतानी है, किसकी कितनी होगी। तो एक इस वाले की और इस वाले की, दोनों क्वेश्चन मैंने पूछा है कि हाउ मच, ये वाली इससे कितने, हाउ मच बिगर देन, कौन सी स्लाइड किससे कितनी बिगर देन है, हाउ मच, ये क्वेश्चन में वर्ड नहीं आ रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि इन दोनों में से क्या है। तो इन ट्राइंगल
किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ए बी सी। एंगल बी इक्वस टू कितना है? 90 डिग्री। मैंने आपको एक क्लियर बोल रखा है कि ये बात आपको जरूर लिखनी है कि कौन सा एंगल कितना है। तो देखो बेटा, बी कितना हो गया मेरा? 90 डिग्री। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ क्या करने जा रहे हो आप। ये इतना कंप्लीट किया, बी 90 डिग्री हुआ। अब आपको इस ट्राइंगल में बताना है, ये रहा, ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। कैसे पता चला? 90 के सामने हाइपोटेनियस, और जो एंगल 30 डिग्री उसके सामने होता है वो कितना हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं कितना लगाऊंगा? साइन थीटा, क्योंकि पी बी एच ये तीन है, कौन सा यूज़ हो रहा है? पी और एच यूज़ हो रहा है। पी एच यूज़ किसमें होता है? साइन में। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब ये रहा। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया मेरा? ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी। 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये होता है ए बी मेरा, और ए सी कितना है? 3 मीटर। ये इधर आ जाएगा, तो ए बी इक्वस टू 3/2 इक्वस टू, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है बेटा, ये मेरा है 30 डिग्री, ये कितना है? ए बी, हाइपोटेनियस निकलवा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू अपोजिट में रख दी है, क्योंकि ये है ए सी आपका। वैल्यू तो आपको ए बी की गिवन है, ए सी तो फाइंड करना है। तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो ए सी इक्वस टू कितना आ जाएगा मेरा? ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ए सी कितना होगा? 2 × 1.5 इक्वस टू 3 मीटर। ठीक है बेटा। जैसे देखो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल एक चीज़ सेव है, मुझे पता चला कहाँ गलत हो गया, और फिर भी गलत पता है क्या होता है? मैं ए सी को 3 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर 1.5 ये दे रहा है और ये 3 निकल के ही आएगा। तो ऐसे ही आपका भी सेट होना चाहिए। और ये चीज़ सेट कहाँ से होती है? प्रैक्टिस से। तो बेटा देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। कितना है एंगल क्यू? 90 डिग्री है आपका। और ये अगर 90 डिग्री का है बेटा, तो सीधी सी बात है, लग जाएगा। अब आपको ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और ये क्या है? हाइपोटेनियस, जो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रखी मैंने, और 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, या फिर डायरेक्ट पहले नाम लिख लो, पी क्यू अपॉन पी आर। तो 60 का मतलब √3/2, और यहाँ पे पी क्यू मेरे पास है, बिल्कुल है भाई, 3 है। पी आर मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे पी आर ये इधर आ जाएगा, तो ये 3 × ये इधर 2 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड। √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2√3। तो आंसर्स में आपके क्या दे रहा है? फर्स्ट वाले की हाइट 3 मीटर दे रहा है, और दूसरे वाले की 2√3 मीटर, क्योंकि उसने 2 की पूछी है रेस्पेक्टिवली। अब देखो बेटा, कोई बच्चा ये कह रहा है कि ये कैसे आपने सर कैंसिल कर दिया √3? तो सबको पता है √3 × √3 कितना हो जाता है मेरा? 3। क्या हो जाता है? √3 × √3 इक्वस टू 3। तो इसके ऊपर रखोगे √3 × √3 × 2/√3। 3 से 3 घटा तो 2√3। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना रफ वर्क, इतना आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे इतनी नहीं पड़ती, सारे बच्चे जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, मैं एक बात बता दूं आप सबको कि मेरे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आगरा की सबसे बिगेस्ट टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट हुई थी, जिसके मैंने बहुत से बच्चों को PDF में मुझसे पेपर मांगे, और उन बच्चों की ये डिमांड है कि सर आप उन पेपर्स के हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराइए। तो मैं कल और परसों 2 दिन में 4 वीडियोस उन क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर ज़रूर डालूंगा। तो उसमें क्या हम करेंगे देख लें सारे बच्चे, और जिसके पास ये टेस्ट पेपर्स नहीं है तो 7983484979 दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पर मुझे कॉल करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप इस पर व्हाट्सअप करते हैं और आप अपना परिचय देते हैं या अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आपके पास टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग आप मैसेज डालते हैं कि सर आई वांट टू ए टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ऑफ योर कोचिंग। तो उसके बाद पूरे टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, और सॉल्यूशंस मैं कल अपने इन वीडियोस पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा? एंगल ऑफ
एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहाँ से किसका निकाल रहा है, ये टावर है आपका, और वो भी एंगल इस कितना दे रहा है 30 डिग्री, 30 मीटर उसका। अब उसने उससे आपसे ये बोला है, नहीं ये 30 मीटर कहाँ से है, इसके फुट से है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट ये रहा, इससे कितने मीटर अवे है 30 मीटर। टावर की तो आपको फाइंड करनी है ABC। अब देखो बच्चों क्या करेंगे इसमें आप क्या करोगे, हाइट को लेट करोगे। क्या करोगे, हाइट को लेट कर लोगे। इसको एस तो सबसे पहले यही लिख लो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ से आगे B इक्वल्स टू 90 डिग्री, इतना मेरी समझ में भी आया होगा, आपकी में कि क्या लिखा है कि ये मैंने एक ट्राइंगल लिखा है और ट्राइंगल में मैंने एंगल कितना बताया है 90 डिग्री। जब तक आप 90 डिग्री एंगल नहीं बताएंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो 30 ये रहा, 30 के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे होता है 90, और 90 के सामने होता है मेरा हाइपोटेनियस, ठीक है, कैपिटल H फॉर हाइपोटेनियस। तो बेटा लेट H बी द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री, 30 ये रहा, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू H परपेंडिकुलर P, और नीचे क्या होगा आपका बेस H अपॉन 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 H अपॉन 30। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसे करके H इक्वल्स टू 30/√3। अब बेटा √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 से कटा 10, तो ये आ गया 10√3। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नो सिंगल स्टूडेंट इन आंसर सीट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ रूट इन डिनोमिनेटर। कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस तरीके से काम नहीं करेगा कि वो आपका रूट को कहाँ पे डिनोमिनेटर्स में छोड़ के आ जाए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा, और इसके बाद में सबसे पहले वीडियोस अपलोड करूंगा नेक्स्ट चैप्टर की, वो वीडियोस अपलोड करूंगा सर्कल पे, क्योंकि ये सारे बच्चों की ये भी डिमांड है कि सर हमें सर्कल्स में दिक्कत आती है, बहुत टिपिकल लगता है, और मैं कह रहा हूँ वीडियोस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको टॉपिक में कोई भी दिक्कत आएगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब है कि कोई काइट है वो ग्राउंड से कितने मीटर पे, 60 मीटर पे। तो भाई ये रहा आपका ग्राउंड, और इससे जस्ट 60 मीटर ये रहा यहाँ पे ये है काइट आपकी उसकी इस तरीके से, ठीक है। ये काइट है और ये कितने मीटर पे है 60 मीटर पे, ठीक है। ये हाइट, उसने ये बोल दिया आपसे द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये यहाँ पे पॉइंट है, और इसने इससे किसको अटैच किया है आपका स्ट्रिंग को क्या कर दिया है अटैच किया है। स्ट्रिंग को अटैच करने होगा ऐसे, ठीक है, अटैच कर दिया। द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और क्लास क्या है अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। तो भाई देखो एंगल तो ये 60 का बना रही, इतनी बात समझ में आ रही, 60 और क्या है इसमें नो स्लैक बोल रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि स्लैक का मतलब होता है जैसे कोई स्ट्रिंग है वो ऐसे दिखा रहा है, पर हकीकत स्ट्रिंग कैसे होती है, ऐसे हो जाती है। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी इसमें ऐसे नीचे की तरफ इंक्लाइनेशन आ जाता है बीच में से, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला केस से मतलब, उसको मतलब ही नहीं, उसने कहा तो ABC आपको क्या निकालना है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। एल ऐड कर लो या कुछ भी एल ऐड कर लो, ठीक है। ये एंगल कितने 90 डिग्री, तो ये क्या है हाइपोटेनियस। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर। तो लगाओ इसमें क्या लगेगा 10, क्योंकि साइन लगेगा। परपेंडिकुलर ये रहा मेरा और हाइपोटेनियस ये रहा। साइन 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर P
अपॉन, तो P अपॉन कितना हो जाएगा, P अपॉन H। अब देखो इन ट्राइंगल ABC B इज अ 60 डिग्री, लेट L बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आप लिख सकते हो पूरे क्वेश्चन। 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल जाने लगूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ करा नहीं सकता, आपको वीडियोस में टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। मैंने 4 क्वेश्चन में लिखवा दिया, आगे के मैं लिखवाऊंगा, इसमें मैंने ऐसा नहीं लिखवाया है, ठीक है। √3/2। परपेंडिकुलर कितना है 60, हाइपोटेनियस कितना है नहीं मेरे पास, ये इधर निकालना है, हाइपोटेनियस को मैं L लिख रहा हूँ, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो L = आ गया 60 × 2/√3। अब जब भी रूट नीचे आता है तो मेरे पास एक ही चीज़ है, रेशनलाइजेशन, द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय √3 /√3। तो ये 3 से 3 हो जाएगा नीचे, और यहाँ बचा 60 × 2√3, ठीक है। और ये √3 मिले कितने हो गए, 3 से 1 घटा 20 टाइम्स, 20 का मल्टीप्लाई 40√3 बेटा आंसर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में 7 या 8 तक क्वेश्चन डालूंगा, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है आपकी, यहाँ से कितने मीटर की है, 30 मीटर टॉल, ठीक है बेटा। देखो बेटा, कैलकुलेशन में कहीं भी आपकी मिस्टेक हो सकती है, आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, वैसे तो होती नहीं है, अगर इन केस हो भी जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को समझना है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बच्चे की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है भाई। और यहाँ से जब ये बिल्डिंग को देख रहा है तो ये एंगल कितना बन रहा है मेरा, 30 डिग्री। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, क्योंकि अब ये बच्चा आगे बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। ये कह रहा है जब टुवार्ड्स द बिल्डिंग आता है तो एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का, ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे पहली बात कि इसमें कोई बच्चा बिल्डिंग की हाइट जो गलती होती है, किसी से भी हो जाती है, गलती होना तो कोई आम बात है, पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है उस पर ध्यान देंगे। जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है वो पता है क्या है, कि बच्चे इस हाइट को हमेशा यूज़ करते हैं, तो कितना करते हैं, 30 का 30 यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है और बच्चे को ये लग रहा है कि उसने सही काम किया। तो पहले इसके नाम रखेंगे A, B, C और D, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए E, F, G। अब बेटा आप देखो, आपके अकॉर्डिंग ये बना ट्राइंगल, ठीक है, और एक ट्राइंगल बना ये वाला। तो जहां पे जो फर्स्ट ट्राइंगल बन रहा है वहां पे हाइट तो इतनी यूज हो रही है, इतनी तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं ये पूरी कैसे रखूंगा, तो पूरी हाइट कैसे निकलेगी। इस बच्चे की हाइट कितनी है, 1.5, इस बॉय की हाइट कितनी है, 1.5। तो ये 1.5 इसमें से अगर कम कर दिया जाए तो कितनी रह जाएगी बेटा, यहाँ पे 28.5 मीटर, वो भी कहाँ तक की, ये यूज हो गई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाली हाइट मैंने ली है x1 और ये ली है x2, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, x1 + x2, और जो आपको फाइंड करनी है वो x2 फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है, ABC, एंगल B = 90 डिग्री, कितना है, B = 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें लगाओ, अब ये रहा x1 निकालना है, तो ये अगर एंगल है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस। तो 1060 P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे आपका बेस कितना है, x1, और P कितना है, 28.5। ये अब भी बता रहा हूँ कि 28.5 आ गया, ये लड़के की हाइट इसमें से कम होकर रह जाएगी ऊपर की, इतनी पूरी नहीं रखा हुआ, 30 रखते ही क्वेश्चन गलत होता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से यहाँ पे यही मिस्टेक होती है कि वो इसको यहाँ 30 रख देते हैं। तो ये मिस्टेक मत कर देना। B का मतलब x1 इधर आया तो ये हो गया, x1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 28.5/√3, ठीक है।
√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि ऊपर 28.5, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 और 5 15, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है ये, और 3 का मल्टीपल है 3 से डिवाइड चला जाएगा, ये हुआ, और ये हुआ √3। ठीक है, अब यहाँ से इसमें गया तो देख लो, डिवाइड देना नहीं आता हो, 3 से दिया, 9 टाइम्स 27, 1 बचा, 0.5 ऊपर से आया तो पॉइंट लगा, और 5, तो 9.5 जा रहा है। तो सॉल्व करके कितना आ गया 9.5 √3। इतना अगर सारे बच्चों का क्लियर है तो आगे वाला ट्राइंगल देखें, x1 की वैल्यू ये आ गई। अब आप देखोगे इन ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल ए बी डी, और इसके बाद भी एंगल बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। अब आप इसमें देखो 10 कितना है, ये 30 डिग्री है, 30, तो इसके सामने परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन ये हो जाएगी बी डी, कितनी हो जाएगी बी डी को इधर लाओ, तो उससे पहले इसकी वैल्यू रखें 1/√3, ये कितना है ए बी मेरा 30, कितना है 30, अपॉन बी डी है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x1 प्लस x2, इसको इधर इसको इधर, तो x1 प्लस x2 आ गया मेरा 30√3। और देखो ये मेरा x1 प्लस x2 ये निकल के आया, और क्वेश्चन आपसे कहेगा आपको ओनली x2 निकालना है, क्या निकालना है ओनली x2, तो यहाँ से आपका जो x2 निकल के आएगा वो आएगा 30√3 माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितनी है, अब देखो मुझसे भी यही गलती हो गई, यहाँ पे 30 रखना ही नहीं है, 28.5 रखना है, कितना रखना है 28.5, ये वैल्यू रखनी है, तो 28.5√3, तो रखो यहाँ पर 28.5√3, और माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला इधर जाके क्या होगा, x2 निकालने के लिए x1 इधर जाके आपका माइनस, और x1 की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं 9√3, कितना आ रहा है 9.5√3, और सॉल्व माइनस कर देना तो 19√3 आंसर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। कौन सा क्वेश्चन खत्म होता है 6। ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो जैसे हम यहाँ कर रहे थे अब बिल्कुल ये आपका वर्टिकल में चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। बॉटम और टॉप का मतलब क्या होता है, एक ही चीज के एक ऊपर का एंगल है एक नीचे का, पर दोनों एलिवेशन, तो वो नीचे से तो ऊपर ही देख रहा है भाई। तो आगे क्वेश्चन को और पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने बोला है द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बात समझ में आ रही है कि जो है ना वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। बिल्डिंग कितनी है ये 20 मीटर, ठीक है, जो अभी का था। अब इस पर ट्रांसमिशन टावर बना हुआ है, ये यहाँ से इसका बॉटम हो गया ये, टॉप हो गया ये, दोनों के एंगल दे रहा है। अब बात आ रही है कि बॉटम का कितना दे रहा है 45 और टॉप का कितना दे रहा है 60। नाम रखो इसके ABCD। इन ट्राइंगल कौन सा है, पहले ये लेते हैं जिसमें पास वाली वैल्यू हो और ये निकल गया है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। इसको मैंने H लेट कर लिया है और इसको X लेट कर लिया है। लेट हाइट ऑफ टावर BH and the distance of
पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर BX। एक S था और दूसरा कितना है X। अब आप इस वाले ट्राइंगल को लोगे यहाँ पे फिलहाल इस वाले को, तो इन ट्राइंगल ये सारे क्वेश्चन 6 से जो चलना स्टार्ट हुए ना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वीडियोस को किस तरीके से और कितने इंटरेस्ट के साथ आप देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें। इन ट्राइंगल क्या है? BCD एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल C कितना है मेरा? 90 डिग्री। BCD में ये वाला एंगल होता है मेरा, आप सुनो, इतना भी समझ में आ गया कि एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है? तो पहले मैं x निकालूंगा, तो x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? tan 45, यही तो एंगल है 45 इस ट्राइंगल में BCD में। अब देखो, जब tan 45 है तो 45 की वैल्यू BC अपॉन, भाई परपेंडिकुलर ये रहा और बेस कहाँ है? ये रहा, तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? मैंने बताया था P अपॉन B मतलब BC अपॉन CD, ठीक है। 45 की वैल्यू होती है 1, BC की वैल्यू कितनी है 20 और CD की कितनी है 10, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD मेरा जो निकल के आ रहा है वो 20 मीटर निकल के आ रहा है। ये कितना है मेरा? 20 मीटर। अब मैं इसको यूज़ करूँगा और किस ट्राइंगल को लूँगा? ट्राइंगल में यहाँ से ले लूँगा ये, तो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ACD इन ट्राइंगल ACD में 60 डिग्री क्या होगा? पर उससे पहले ये भी लिख देना C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो बेटा, tan 60 की वैल्यू किसकी? क्योंकि इसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पे गलती मत कर देना, परपेंडिकुलर है मेरा AC अपॉन DC। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 1/√3। समझ में आ रही है इतनी सी बात कि 1/√3 है। अब यहाँ पे AC कितना है मेरा? AB प्लस, तो AB कितना है? H प्लस 20/20। अब देखो कुछ बच्चे करेंगे इसको इधर करो माइनस कर लो, कुछ मत करो ऐसा। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3 नहीं होती। कितनी होती है? √3। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया √3 इक्वल्स टू H/20 प्लस 20/20। तो √3 इक्वल्स टू H/20 प्लस 1, इधर आए क्या हो जाएगा? ये माइनस, तो H/20 इक्वल्स टू √3 माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या कर दिया था? इस 20 को सेपरेट करके लिख दिया, 1 हो जाएगा, 1 इधर माइनस और इस 20 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो H इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1 मीटर। मेरी दूसरी वीडियो भी बहुत जल्दी 2 से 3 घंटे बाद आपके या 4-5 घंटे में अपलोड हो जाएगी। आपको करना क्या है कि पहले आप ये कंप्लीट करेंगे। मैंने बताया कंसेप्ट वही है, क्या करना है आपको? वीडियोस देखनी है और वीडियो देख के फिर आपको क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करने हैं। तो आप सारे बच्चे इसको ऐसे नोट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? अपने आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार इतने टाइम प्रैक्टिस करें कि आप इसको बिना देखे कर पाएँ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे 1 to 7 कंप्लीट हो जाते हैं। कितने कंप्लीट हो रहे हैं? 1 to 7। एक्सरसाइज में टोटल 16 है, तो अब जो मेरी वीडियो आएगी 8 to 16 क्वेश्चंस के लिए आएगी। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा टाइम की हो, जितनी वीडियो मेरी आ रही हो उससे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।